जैसा कि हम सभी जानते हैं, अधिकांश हिंदू व्रतों की तरह करवा चौथ की कथा भी एक अद्वितीय संघर्ष और पराक्रम क्षण से संबंधित है। यह वो करवा की कहानी है, एक साधारण लड़की जो अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए अपनी अत्यंत कठिनाइयों से लड़ी। करवा चौथ की कथा का मुख्य संदेश है पत्नी का पति के प्रति प्रेम और समर्पण। करवा ने अपने पति के लिए व्रत रखा और अपनी प्रेम और समर्पण द्वारा उसे मृत्यु से बचाया। उसके प्रेम में सत्यता और विश्वास की ऐसी शक्ति थी कि उसने यमराज यानी मृत्यु के देवता को भी विस्मित कर दिया। करवा की कहानी कठिनाइयों, संघर्ष और दृढ़ता से भरी हुई है। उन्होंने साधारण से लगने वाले व्रत को अपने प्रेम और समर्पण के बल पर कठोर व्रत में बदल दिया। इस कथा में वर्णित है कि कैसे करवा ने करवा चौथ के व्रत की शक्ति से अपने पति की जीवन और सुकून की रक्षा की। कथा का एक मुख्य लक्ष्य है। लक्ष्य यह है, यह सिद्ध करना कि संघर्ष और समर्पण में शक्ति होती है। करवा की कठिनाइयों ने उसे विकसित किया, हिम्मत दी और उसे उन लक्ष्यों तक पहुंचाया जिसका वह स्वप्न देख रही थी। करवा की कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। उन्होंने यह दिखाया कि करवा चौथ के व्रत के द्वारा एक पत्नी अपने पति के प्रति अपना प्रेम और समर्पण दिखा सकती है। उनकी कथा हमें रोमांचक और प्रेरणादायक भी लगती है। उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों को साहस से सामना किया और विजय प्राप्त की। आज के समय में जब दुनिया मानवता की जरूरतों को भूल चुकी है, करवा चौथ की कथा हमें प्रेम, समर्पण और शोध की सच्ची शक्ति का स्मरण कराती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे परस्पर सहयोग और सहानुभूति की शक्ति है, जो हमें समस्त विपरीतताओं से लड़ने में मदद कर सकती है। हमने देखा कि करवा चौथ की कथा हमें क्या सिखाती है। स्वीकारण, प्रेम और समर्पण। आओ हम इसी आत्मीय संस्कृति को मनाएं और हमारे जीवन को समर्पण की सच्ची शक्ति से भर दें। आइए हम सब करवा चौथ के इस पावन अवसर पर प्रेम और सहानुभूति से भरें और हमारी साझेदारी के प्रति हमारी समर्पण भावना को दोहराएं।